उसका चेहरा उस छोटे से जलेबी वाले नील से मिलाने लगा, तो जैसे सालों बाद उसकी वो चाशनी में डूबी जलेबियों का स्वाद फिर से मेरे मुंह में घुल गया। आप जो कहीं उसका स्टॉल लग जाएगा सर, और आप जितना चाहें उतने पैसे दे देना सर। होटल के इस छोटे से मालिक यानी मेरे लिए सिर्फ आपका आशीर्वाद ही काफी होगा। जैसे कभी स्कूल फीस के बदले आपके लिए मेरी लाई वो जलेबियां ही काफी हुआ करती थीं। किसी को स्टेशन भिजवा दो जी, कानपुर वाली दीदी की ट्रेन आने ही वाली होगी, नहीं तो आते ही कहेंगी कि दयाल तुझसे इतना भी न हुआ कि दीदी को लेने स्टेशन आ जाता या किसी को भेज ही देता। मेरी पत्नी शीतल ने बड़े ही मजाकिया ढंग से शादी के अनगिनत कामों के बीच मुझे एक जरूरी काम याद दिलाया, तो मैंने जल्दी किसी को दीदी को स्टेशन से लाने के लिए भेज दिया। अच्छा, वो बारातियों के गिफ्ट्स देख लिए न तुमने? ठीक है न? मैंने शीतल से पूछा, तो उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए अपने दूसरे हाथ से एक गर्म चाय की कप मेरे हाथों में थमा दी। 2 पल को सांस भी ले लो जी, सब बढ़िया है, हम हमारे हिसाब से सब अच्छा ही कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत 19-20 हो जाएगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा। पहले आप शांति से बैठकर चाय पी लीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। देख लेना, ऊपर वाले की कृपा से सभी काम बड़े अच्छे से संपन्न होंगे। हाँ, शीतल कह तो सही रही थी, पर बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा पिता कभी चैन से बैठा देखा है, तो मैं चैन से कैसे बैठ सकता था भला। और शीतल को भी कहाँ चैन था, 2 पल भी एक जगह न ठहरती। कभी उसे ये काम याद आता तो कभी उसे वो काम याद आता। खैर, हम दोनों ही बड़े उत्साहित और साथ में कुछ चिंतित भी थे। अब हमारी छोटी बिटिया रिया का ब्याह जो था, शादी की सब तैयारियां लगभग हो चुकी थी। मैरिज हॉल की बुकिंग, रिश्तेदारों को दिए जाने वाले उपहार, बारातियों के स्वागत का इंतजाम, बर्तन, गहने, कपड़े इत्यादि की खरीदारी। शादी की तैयारियां मैंने अपने सामर्थ्य से कहीं ज्यादा कर ली थी। चूंकि मेरे हिसाब से यह हमारे लिए आखिरी बड़ा खर्चा था। पहली 2 बड़ी बेटियों की शादी में तो फिर भी पीछे वाली बेटियों के लिए सोचना था, मगर अब सिर्फ रिया ही थी, इसलिए रिया के ब्याह में मैं किसी तरह की कोई भी कमी रखना नहीं चाहता था। शीतल अक्सर शादी के बढ़ते हुए खर्चों में मेरा हाथ पीछे को खींचती, पर ब्याह के हर्ष उल्लास में मैं कहाँ ब्याह से इतर भविष्य के खर्चों के लिए सोचने बैठता। ब्याह को अब केवल 1 ही सप्ताह रह गया था कि तभी रिया के होने वाले ससुर जी का कॉल आया। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं? हो गई शादी की सारी तैयारियां? जी नमस्कार, यूँ तो सारी तैयारियां हो गईं, पर तैयारियों का क्या है भाई साहब, शादी वाले दिन तक चलती ही रहती हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप दयाल जी, उन्होंने ठहाका मारते हुए कहा। दयाल जी, एक बात करनी थी आपसे। जी कहीं भाई साहब, मैंने कुछ चिंतित पर विनम्र भाव से कहा। जरा खाने पीने का इंतजाम तगड़ा कर लीजिएगा। वो क्या है न, हमारे यहाँ खाने पीने के सब बड़े शौकीन हैं। मीठे में आपने 2 चीजें ही रखवाई हैं न, उन्हें बढ़ाकर 5 कर दें और स्टार्टर्स भी कम से कम 5-7 तो कर ही दें। जी भाई साहब, सब हो जाएगा। मैंने उन्हें तो हाँ कह दी, पर 2 मिनट को शादी के बढ़ते हुए बजट में उन दिसंबर की सर्द दोपहर में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलका दी। ब्यूटी पार्लर से लौटी मेरी रिया झट से मेरे परेशान मन को भांप गई। कुछ डिमांड की क्या अतुल के पापा ने आपसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, मैंने बात को टालते हुए उसके चेहरे का नूर देखकर कहा। अरे वाह, चांद सी चमक रही है हमारी बिटिया रानी। पार्लर जाकर तो तेरा चेहरा और भी खिल उठा। अपनी माँ को भी ले जाती, वो भी थोड़ा यंग दिखने लगती। मैंने अपने बगल में बैठी रिया की माँ शीतल को कुहनी मारते हुए छेड़ा। पापा, आप बात मत घुमाओ, बोलो जल्दी, क्या बोले अतुल के पापा?